रामायण के युद्ध के दौरान जब रावण और भगवान राम के बीच युद्ध होता है, तब रावण हंसते हुए भगवान को अपमानित करते हुए कहता है, एक वन वन भटकते हुए वनवासी श्रीलंका के सिंहासन पर बैठे हुए परम वीर लंकेश के वैभव में आकर तुमको दुर्दशा दिखाई दे रही है। तब भगवान राम उसको उत्तर देते हुए कहते हैं, जिसके हृदय में अधर्म और कपट होता है, उसकी अवस्था ठीक तुम्हारी जैसी होती है। जैसे श्रीलंका के राज सिंहासन पर बैठकर भी जीवन की अमूर्तता का कांटा चुभ रहा है, तेरे जैसे ही दुराचारी को एक समय आभास हो जाता है कि उसका अंत समय अब आ गया है, और तब वो एक घायल सांप के भांति अपनी सुरक्षा के लिए बिल ढूंढता फिरता है, परंतु उसको कहीं सुरक्षा नहीं मिलती। और ये अवस्था इस समय तुम्हारी है और तुम्हारा अंत का समय अब आ चुका है। भगवान श्री राम कहते हैं, इसी अवस्था का नाम दुर्दशा है। वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जब रावण भगवान श्री राम से युद्ध करने के लिए आता है तो रावण को देख जामवंत जी भगवान से कहते हैं, प्रभु लंका नरेश रावण स्वयं युद्ध के लिए आ रहा है। भगवान श्री राम आश्चर्य होकर पूछते हैं, इतनी जल्दी? तब जामवंत जी उन्हें उत्तर देते हुए कहते हैं, हाँ प्रभु, उसे मकराक्ष और अन्य योद्धाओं की मृत्यु का सहन नहीं हुआ। और एक बात और हो सकता है, रावण अपना संतुलन खो बैठा है। युद्ध में वीरों का इस प्रकार विचलित होना उचित नहीं होता। शत्रु इस प्रकार विचलित होता है, इसका मतलब है आपकी विजय का संकेत है। जब रावण रणभूमि में आता है, उसे देख भगवान श्री राम के वानर सेना भयभीत हो जाते हैं। रावण ललकारते हुए कहता है कोई जिसे अपने वीर होने का मान हो? रणभूमि में खड़ा रावण उसे युद्ध की चुनौती देता है। तब रावण की बात सुनकर सुग्रीव आगे बढ़ते हैं और रावण से कहते हैं, रावण, यहाँ तो एक से बढ़कर एक वीर हैं, तुम जिससे हारना चाहो स्वयं ही चुन सकते हो। रावण सुग्रीव का अपमान करते हुए कहता है, सुग्रीव, उस दिन तुम दुम दबाकर भाग गया था, आज हमारे सामने आते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? जाओ, रावण से युद्ध करना तुम्हारा काम नहीं। वनवासी राम कहाँ है? सुना है उसे युद्ध करने की बड़ी आकांक्षा हो रही है, और इसलिए मैं आज पहले ही दिन आ गया, क्योंकि मैं इस युद्ध को और लंबा नहीं करना चाहता। इस समय तुम्हारे सैनिक उसके बहकावे में आकर लंका पर धावा करने चले आए हैं, बेचारे व्यर्थ मारे जाएंगे। इससे अच्छा ही है कि उसे बाहर निकालो, जिससे उसकी अभिलाषा पूरी हो जाए और हम उसे प्राणदंड भी दे सकें। इस बात को सुनकर सुग्रीव को क्रोध आता है और वो रावण से युद्ध करने लगते हैं। जब रावण सुग्रीव को जमीन पर गिरा देता है, उनके ऊपर तीर चलाता है, तभी लक्ष्मण आ जाते हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं, मूर्ख, एक उचित योद्धा पर बाण चलाते हो, तुम्हें युद्ध के नियम भी नहीं पता है। रावण बोलता है, जो रणभूमि में आ गया वो हर प्रकार से युद्ध करने के योग्य होता है। राक्षस वीरों का यही नियम है। युद्ध का लक्ष्य होता है जीत, जो किसी भी प्रकार से हो। और रावण लक्ष्मण पर बाण चलाकर उन्हें बेहोश कर देता है, जिसे देख हनुमान जी रावण को धक्का मारकर रथ पर गिरा देते हैं। रावण बोलता है, वाह, रावण के पैर भी डगमगा दिए, एक अवसर मुझे भी दो। रावण हनुमान जी को एक मुक्का मारता है, हनुमान जी नीचे गिर जाते हैं। उठकर हनुमान जी जैसे ही रावण को मारने चलते हैं, तुरंत भगवान श्री राम आ जाते हैं, जिसके कारण रावण बच जाता है। भगवान श्री राम रावण से कहते हैं, भगवान शिव के त्रिशूल के भांति प्रचंड वायुपुत्र हनुमान के मुष्टिका का प्रहार तुमने सह लिया। तुम परम शक्तिशाली हो, परंतु तुमने इस शक्ति का उपयोग अधर्म के कार्य में किया है और इस दुर्दशा को पहुंच गए हो। रावण भगवान श्री राम को अपमानित करते हुए कहता है, एक वन वन भटकते हुए वनवासी लंका के सिंहासन पर बैठे हुए परम वीर लंकेश के वैभव में आकर तुम्हें दुर्दशा दिखाई दे रही है। भगवान श्री राम कहते हैं, भक्त और ज्ञानी में सिर्फ यही अंतर होता है। भक्त
अनपढ़ हो या मूर्ख हो, परंतु हृदय का सच्चा होता है। परंतु ज्ञानी तुम्हारे जैसा दुष्ट भी हो सकता है। जिसके हृदय में अधर्म और कपट होता है, उसकी अवस्था तुम्हारी जैसी होती है। जिसे स्वर्ण लंका के राज सिंहासन पर बैठकर भी जीवन के अपूर्णता का कांटा चुभ रहा हो, इस समय तुम्हारे हृदय में केवल अशांति, चिंता और एक तड़प रह गई है और कुछ नहीं। तेरे जैसे दुराचारी को एक समय इस बात का आभास हो जाता है कि उसका अंत समय अब आ गया है, और तब वो एक घायल सांप की भांति अपनी सुरक्षा का बिल ढूंढता फिरता है, परंतु उसे कहीं भी सुरक्षा नहीं मिलती। और वही अवस्था इस समय तुम्हारी है। तुम्हारा अंत अब आ चुका है। तुम्हारे पाप कर्मों के विष ने तुम्हारे मन की शांति को जला दिया है, और तुम उस अशांति की तड़प में पाप की विषैले कांटे को छुपाने के लिए ऊंची आवाज में बातें कर रहे हो। रावण, इसी अवस्था का नाम दुर्दशा है।